तो फाइनली गाइस आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में। रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है द वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, जो कि यूएस का एक न्यूज़पेपर कंपनी है। उन्होंने एक आर्टिकल प्रिंट करा है टिकटॉक के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया कि जो टिकटॉक है और उसने एप्पल और गूगल के जो ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर है उसकी जो पॉलिसीज़ है उनको ब्रेक करा है। उनकी जो पॉलिसीज़ है उनको नहीं माना है। और ऐसा उन्होंने आर्टिकल इसलिए छापा है क्योंकि जो गूगल है उसने 2015 में अपने जो ऐप प्ले स्टोर ऐप है उसकी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करे थे। और उन्होंने चेंजेस में कहा था कि कोई भी ऐप कंपनी किसी भी एंड्रॉयड यूज़र का डाटा जो है उसे कलेक्ट या फिर लीक नहीं कर सकती है। लेकिन टिकटॉक ने उस पॉलिसी को नहीं माना, उसे ब्रेक करा। उन्होंने लगभग 18 महीने तक एंड्रॉयड यूज़र का जो डाटा है उनका जो IMEI नंबर है उसको कलेक्ट करा है, ट्रेस करा है। शायद इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया है, क्योंकि बहुत से आर्टिकल छपते रहते थे कि आज टिकटॉक ने ये कर दिया, आज वो डाटा लीक कर दिया। वैसे मैं बताऊँ टिकटॉक ऐप सही था, प्लेटफॉर्म अच्छा था, लेकिन उसको यूज़ सही से नहीं करा यूज़र्स ने, जिसकी वजह से उसे काफ़ी जगहों पे प्रॉब्लम हुई है। अभी इंडिया में बैन कर दिया। और हाल ही में US से भी न्यूज़ आई है कि जो US के प्रेसिडेंट है उन्होंने कह रखा है टिकटॉक से कि या तो वो किसी अमेरिकन कंपनी के हाथों बिक जाए या फिर बैन होने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से काफ़ी कंपनीज उसे ख़रीदना चाहती है। माइक्रोसॉफ्ट सबसे आगे चल रही है और टिकटॉक भी है, गूगल भी है, एप्पल भी चाहता है उसे ख़रीदना। और हाल ही में कुछ न्यूज़ भी आ रही है कि इंडिया का जो सबसे अमीर इंसान यानी अंबानी जी हैं, उनकी कंपनी जो रिलायंस है वो भी चाहती है टिकटॉक पर अपना हाथ साफ करने की। वो चाहती है कि उसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट कर ले, जिससे कि वो एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। लेकिन अगर रिलायंस बाई चांस अगर रिलायंस टिकटॉक को ख़रीद लेता है तो शायद वो दोबारा इंडिया में कम बैक कर सकता है। या तो उसका नाम टिकटॉक ही रहेगा या फिर उसका नाम चेंज कर शायद जियो वाले जियो टॉक कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर उसे रिलायंस ख़रीद भी लेती है तो इंडिया में बैन ही होना चाहिए। टिकटॉक की जो पेरेंटल कंपनी है बायडांस, वो रिलायंस से इसलिए बात कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि अगर रिलायंस टिकटॉक को ख़रीद लेता है तो उस पे से हट जाएगा कि वो कोई चाइनीज़ कंपनी है। इस वजह से उसे जो ग्लोबली प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी और यूज़र्स जो हैं वो इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊं जो चाइना है उसमें जो भी ऐप्स बनते हैं उन पर चाइना में इतने ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है, वो कुछ भी कर सकती हैं। सोचिए गाइस, अगर टाइम लिमिट के अंदर अंदर कोई भी US कंपनी टिकटॉक को नहीं ख़रीद पाती है, चाहे वो गूगल हो, ट्विटर हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, तो गूगल और जो एप्पल है वो ग्लोबली जो उनके ऐप स्टोर और प्ले स्टोर है जो US का एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनसे कह सकता है कि जो उनका ग्लोबली ऐप स्टोर और जो प्ले स्टोर है वहाँ से चाइनीज़ ऐप्स को रिमूव कर दे, जिसकी वजह से जो चाइनीज़ ऐप्स का जो बिज़नेस है पूरे ग्लोबल में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और जो उनके फॉलोअर्स है, उनका जो अर्निंग्स है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो एकदम से ख़त्म हो सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया में और चाइना में, अमेरिका में, इंडिया में सब जगह सिर्फ 2 ही स्टोर चलते हैं, एक एप्पल स्टोर और एक गूगल प्ले स्टोर, जिसकी वजह से चाइना जो है एप्पल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पर एप्पल बनने के साथ साथ बिकता भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर वीचैट और टिकटॉक सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर व्हाट्सअप, फेसबुक इन सब को ज़्यादा यूज़ नहीं करते वहाँ के लोग। इसकी वजह से जो एप्पल है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। भले ही उसे ग्लोबली फ़ायदा मिलेगा, यूज़र्स बढ़ेंगे उसके, लेकिन जो चाइना की पॉपुलेशन है वो ग्लोबली सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका जो यूज़र बेस हो जाएगा एप्पल का वो बहुत कम हो सकता है। गाइस वही बात करें टिकटॉक की, तो जो टिकटॉक था उसके जो रूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थे, मतलब उसमें कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। आप किसी दूसरे का कंटेंट भी डाल सकते थे उसमें, या तो आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते थे, या खाली उनकी वीडियो के ऑडियो या फिर गाने पर मुंडी हिला सकते थे या ठुमके लगा सकते थे, और उसमें व्यूज़ भी बहुत इजीली आ जाते थे। आपने देखा होगा कि एक लड़के ने मुंडी हिलाई तो सब टिकटॉक में मुंडी हिलाने लगे, और 2 लड़कियों ने बहुत हार्ड वाले गाने पे हार्ड कर दिया तो सब बहुत हार्ड करने लगे, जिसकी वजह से उस पर नाम कमाना यूट्यूब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी था। और अगर कोई भी कंपनी उसके टाइम लिमिट के अंदर अंदर US की कोई कंपनी अगर ख़रीद लेती है,
चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या ट्विटर। तो मैं यही कहूँगा उसने कैसे ख़रीदा, उसे भी बैन करना चाहिए इंडिया में। वैसे तो दोस्तों इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत दबा के फ़ायदा उठाया इस बात का। जैसे कि आप इंस्टाग्राम को देख सकते हैं, उन्होंने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया अपने ऐप में जिसका नाम उन्होंने रील रखा है। और जो एम एक्स प्लेयर है उसने भी टकाटक नाम से निकाल दिया है। और जो गाना ऐप है वो भी अपना गाने ऐप के साथ साथ उसने भी टिकटॉक की कॉपी करके ही शॉर्ट वीडियोस नाम से एक प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया है। और भी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं प्ले स्टोर पे जिनका काम सिर्फ एक ही है, कुछ सेकंड की वीडियो डालना और आपको एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में दिखाना। वैसे तो ये सही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर ये चलते भी हैं तो इस पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि आप किसी का कंटेंट को कॉपी ना कर सकें। जैसे कि यूट्यूब पे होता है, कॉपीराइट दे देते हैं, स्ट्राइक दे देते हैं, उसकी वजह से यूट्यूब पर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, कॉपी नहीं कर पाते हैं किसी का कंटेंट। ऐसा ही इन ऐप्स के अंदर भी होना चाहिए जिससे कि आगे जाके इन ऐप्स को बैन ना होना पड़े, टिकटॉक जैसा सीन इनके साथ ना हो और ये ग्लोबली नाम कमाए, पैसा कमाए, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ था तो उन्होंने ग्लोबली बैन होने से बचने के लिए उन्होंने कुछ तरीके लगाए थे, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इंडिया में, अमेरिका में और यूरोप्स की कुछ कंट्रीज़ में अपने ऑफिस ओपन करेगा और हर जहाँ भी वो अपने ऑफिस ओपन करेगा वहाँ 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रोज़गार देगा, जिसकी वजह से वो ग्लोबली बैन होने से बच जाए। लेकिन इंडिया में और बाकी जगहों पे अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा है और ना ही किसी कंट्रीज़ ने उस पर रिस्पॉन्स करा है कि वो अपने ऑफिस यहाँ ओपन कर सकते हैं या नहीं। वैसे अगर ओपन होते भी है तो मैं चाहूँगा कि वो इंडिया में कतई ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोबारा से लोग वीडियोस बनाएं ऐसी और कॉपी करें। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा चैनल गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और आप गूगल पर जब सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ मेरे चैनल का नाम लिखना है और आपको सबसे ऊपर ही मेरा चैनल का नाम मिल जाएगा, जहाँ से आपको मेरे का इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं।